नमस्कार। आज हमारे देश में जिस प्रकार से दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए अब हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ महिला आयोग का भी गठन किया गया है, उसी प्रकार से पुरुषों के पक्ष में भी कुछ कानून बनने चाहिए। कम से कम पुरुष आयोग का तो गठन होना ही चाहिए। इसका फ़ायदा यह होगा कि कम से कम वैवाहिक विवाद के जो मामले समाज में देखे जा रहे हैं, उन्हें सुलझाने में इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक विवाद उत्पन्न होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि पत्नी और पत्नी के घर वालों के द्वारा कई प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से पति और पति के घर वालों के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। वे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और पत्नी द्वारा इस प्रकार के आपराधिक मुकदमों का दर्ज करवाया जाना और थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने का मकसद क्या होता है, यह हम सभी जानते हैं। इन आपराधिक मुकदमों के दर्ज करवाने का मकसद यह कतई नहीं होता है कि आपस में सुलह समझौता हो सके, घर को बसाया जा सके या वैवाहिक विवादों को समाप्त किया जा सके। वास्तव में होता क्या है कि जब भी पत्नी या पत्नी के घर वालों के द्वारा इस प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो वैवाहिक विवाद समाप्त नहीं होते हैं और वैवाहिक संबंध समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि पति और पति के पक्ष में कोई ऐसा कानून नहीं है जो महिलाओं के पक्ष में बनाए गए कानूनों की बराबरी कर सके। और इस प्रकार के भेदभाव के कारण महिलाओं का पक्ष मजबूत हो जाता है और पति और पति के घर वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, मानसिक रूप से भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो निर्दोष होते हुए भी पति और पति के घर वालों को जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए पुरुष आयोग की आज आवश्यकता हमारे देश में है। इसी क्रम में हम आज आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी पत्नी या पत्नी के घर वालों के द्वारा पुलिस थाने में जाकर के कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाए तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस एफआईआर का, उस मामले का आपको निडरतापूर्वक सामना करना चाहिए। यदि आप निर्दोष हैं और आपने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो आपराधिक मुकदमे पुलिस थाने में दर्ज किए जाते हैं, उनमें आमतौर पर गिरफ्तारी नहीं होती है और सबसे पहले पुलिस थाने के इंचार्ज द्वारा सीआरपीसी की धारा 41A की नोटिस भेजी जाती है। और जब धारा 41A की नोटिस प्राप्त हो जाती है और नोटिस मिलने के बाद जब पति और पति के घर वाले ऐसे मामले में पुलिस का सहयोग करते हैं, विवेचना में सहयोग करते हैं, तो पुलिस को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है और बेवजह गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, तो आप पुलिस के उच्चाधिकारी एसपी एसएसपी को अपना शिकायती पत्र प्रेषित कर सकते हैं। उन्हें अपनी कंप्लेन लिख करके दे सकते हैं, जिस पर पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और आपको परेशान नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि पत्नी या पत्नी के घर वालों द्वारा लिखवाए गए आपराधिक मुकदमे में ऐसे संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तो आपको अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी अग्रिम जमानत करवा लेनी चाहिए। इससे भी आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो ये थी पत्नी के द्वारा एफआईआर करवाने के बाद पति और पति के घर वालों को गिरफ्तारी से बचने के लिए नियमों की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको दहेज उत्पीड़न और दहेज मामलों से जुड़े हुए कुछ और जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।